जिंदगी में चाहे कुछ भी करियो, लेकिन एक काम ना करियो कि किसी का अपमान। जय कदे घने सूत्रे सूत्रे दिन भगवान दे दे, परमात्मा बाह पकड़ ले, तो किसी गरीब का, किसी मजबूर का मजाक ना उड़ाइयो। कोई रोंदा हुआ आदमी अगर आपने दिख जा तो उसके आंसुओं का कभी अपमान मत करना, कभी हंसी मत उड़ाना। क्यों? हो सकता है आज वो रो रहा है, तड़का हमने रोना पड़ जा। मुंह कर थप्पड़ का घना बीचा नहीं है, बखत कद फिर जा बेरा नहीं। 12 बजे तो पहले एक पेड़ की छाया इस साइड हो है, 12 बजे पाछा उसे पेड़ की छाया दूसरी साइड घूम गई। पेड़ा को नहीं घूमया, टाइम घूम गया। वक्त बड़ी चीज है। आइए, समय को जिसने समझ लिया है वो कभी मार नहीं खाएगा। के कर्मों के अनुसार मनुष्य ने दुख सुख सहना चाहिए। बखत बड़ा बलवान, भगत से तो डर कर रहना चाहिए। जो इंसान समय को देख करके चलेगा वो कभी मार नहीं खाएगा। अगर दुखी हो तो भी भगवान का भजन करो, अगर सुखी हो तो भी भगवान का भजन करो। लेकिन हमारे अंदर कमी क्या है? दुख मत हो, आप भगवान के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जिस नजर के दियोड़े जाएंगे। लेकिन जब हम सुखी हो जाते हैं फिर तो अगर गाड़ी में बिठा दिए परमात्मा ने, गाड़ी भी रुकती मंदिर का गए, शीशा चढ़ा चढ़ा गाड़ी में बैठा बैठा उड़े पोपो उड़े तो राम राम ले ले राम, मैं नहीं उतरता गाड़ी में ततला के। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। घर सुख में सुमिरन करे तो दुख का है कोई। रोला तो इसी बात का हो रहा है, हमारी समझ में नहीं आती। क्या लिखा है जी? ये बखत की हवा निराली से, बखत की हवा निराली से, किसे का मत करियो अपमान, बखत की हवा निराली से। आओ जी। किसे का मत करियो अपमान, बखत की हवा निराली से। किसे का मत करियो अपमान, बखत की हवा निराली से। बखत की हवा निराली से, बखत की हवा निराली से। मत करियो अपमान, बखत की हवा निराली से। किसे का मत करियो अपमान, बखत की हवा निराली से। ढलती फिरती छाया, हो से ढलती फिरती छाया, हो से ढलती फिरती छाया, हो से ढलती फिरती छाया। वक्त बता कद काबू आया, वक्त बता कद काबू आया, वक्त बता कद काबू आया, वक्त बता कद काबू आया। हरे वीर महान दुनिया देखी भारी से। मत करियो अपमान, बखत की हवा निराली से। किसे का मत करियो अपमान, बखत की हवा निराली से। और देखो अपमान किसने करया, सब तो बड़ा उदाहरण है। किसी का तो मान लो गहने सोने के हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं, देश के हैं भाई। घना तो घना घना अमीर होगा भाई, उसके बर्तन सोने चांदी के हो जाए, या भी कोई बड़ी बात नहीं। पर जुल्म की बात, लोगों हद की बात। जिसका महल सोने का, जिसका बेड सोने का, जिसका सभ्य की में सोने का, कौन? लंकापति रावण है। भगवान शंकर का सब तय लाडला चेला। ये हमारे चाचा जी, हमारे मौसा जी हमारे को आशीर्वाद दिया। भगवान बली करे, ताड़ी तो बजा दो। के सूत्रा लग गए, देखिए जमा छोटू राम वाली टोपी उड़ रहा है। बहुत आशीर्वाद मिलता है हमारे को, बचपन से इन्होंने बहुत कुछ सिखाया हमारे को। देखे लंकापति रावण का न्यू घमंड हो गया, बोला वो वनवासी मरा के बिगाड़ लेगा ना, तो वो सेना ले रहा ना, उसका धरोहर की मैं साधनों क्यों कर मार देगा मने। बहुत समझाया ने बोला तेरा अभिमान हो गया, तू अंधा हो गया, तने कुछ नहीं दिखता। हमेशा धर्म की जीत होती है, सत्य की जीत होती है, अधर्म का नाश होता है।
देख लो आखिरी में वह सेना भी जुड़ गई, वह हथियार भी आ गए, सारे प्रबंध हो गए और वो समुद्र में पुल भी बन गया। और देख लो उन्हें वनवासियों ने, जो इनको सामान्य वनवासी समझा जाता था, भगवान राम और लक्ष्मण ने सारी लंका उजाड़ दी और रावण का अंत नहीं कराया। तो बताओ, असल में तो रावण का अंत खुद कराया उसने, क्योंकि उसका घमंड इतना हो गया था, वो वक्त को समझ नहीं पाया, और जो वक्त को नहीं समझता उसका सत्यानाश निश्चित है। नंबर 2 पर उदाहरण लिखा क्या उठा के लाया सीता नारी, ठाक लाया सीता नारी, ठाक लाया सीता नारी, ठाक लाया सीता नारी, अपने पैर कुल्हाड़ी मारी, अपने पैर कुल्हाड़ी मारी, अपने पैर कुल्हाड़ी मारी, अपने पैर कुल्हाड़ी मारी। मिट्या रावण का नाम निशान घमंड की मार कुल्हाड़ी से, मत करी हो अपमान भगत की हवा निराली से, किसे का मत करी हो अपमान भगत की हवा निराली से। एक और उदाहरण दिया, आकाशवाणी हुई कि देव की का 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा, तेरा पाप का मटका भरने लाग रहा, हरियो जरूर से जरूर फूटेगा। कंस का वहम हो गया, भी मन बोलिया हाँ मन ने कौन मार दे, देव की जमती होगी छोरा, बोलिया हाँ न, बोलिया जम तो जब की जब न पार जान दूंगा, और इसका 8वां गर्भ पैदा हो, जितने बच्चे देव की ने पैदा करे, कंस अधर्मी ने एक एक करके सारे बालक मार दिए। आखिरी में जब 8वां गर्भ भगवान श्री कृष्ण जी पैदा हुए, रात्रि का समय, सारे पहरेदार भी सो गए, और भाई साकड़ ताले सबके में खुल गया अपने आप। और किस तरह कृष्ण भगवान को गोकुल में ले जाया गया वासुदेव जी के द्वारा, और उसे कृष्ण भगवान ने जब छाती के ऊपर बैठा ना, कंस कनु बोले मामा ईब तेरा मटका जरूर फूटेगा, तो ना तेरी उद माटी थाली ये मरण खातर तैयार हो जा। बाल रूप में श्री कृष्ण भगवान ने कंस का वध कराया था, क्योंकि कंस भी वक्त का लखा ही लावा था, वो तेरा समझाया मान्या नहीं। नंबर 3 में क्या लिखा है, कंस भूल गया सब मर्यादा, 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 पाप कमाए हद ते ज्यादा, पाप कमाए हद ते ज्यादा, पाप कमाए हद ते ज्यादा, पाप कमाए हद ते ज्यादा। विधि का पूरा होया विधान सभी का, राम रुखाड़ी से मत करी हो अपमान भगत की हवा निराली से, किसे का मत करी हो अपमान भगत की हवा निराली से। चाहे कोई आदमी कितना बड़ा बलवान हो, कितना बड़ा धनवान हो, कितना बड़ा विद्वान हो, जिस आदमी ने समय को विचारना नहीं आया वो जीरो है। इस बात ने भीतर में धर लियो, समय को समझना अति आवश्यक है। इसे राज्य महाराजे हुए जिनकी परीक्षा हुई बहुत ज्यादा, लेकिन उन्होंने समय देख करके अपना टेम तक काट लिया, पर धर्म को नहीं छोड़ा। दोनों बातें लागू हैं, समय भी विचारो, प्रलोभन भी दिए गए, लेकिन वह को अपने धर्म पर टेके रहे। जिसने अपने धर्म की रक्षा करी, जो अपनी मर्यादाओं पर कायम रहा, परम पिता परमात्मा ने उसको पार कराया है। नंबर 4 पे निचोड़ लिखा, ओम गुरु कह रहे कायदे में, 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 रह जागा राम धन फायदे में, रह जागा रम धन फायदे में, रह
किसने टाली से मत करियो अपमान भगत की हवा निराली से, किसे का मत करियो अपमान भगत की हवा निराली